तो गाइस क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज ये थर्ड वीडियो होने वाली है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्जांपल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है। देखिए, इंपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर से चीज़ें इंडिया के अंदर लाना विद लीगल वे, उसको हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं। और जैसे आप बाहर से चीज़ें लाते हो तो आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, आपको पैकिंग लिस्ट रिक्वायर्ड रहती है, आप इंपोर्ट ड्यूटी भरते हैं, तो उसको आप बोलेंगे इंपोर्ट, राइट। अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरते हैं, विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी बाहर से सामान मंगवाते तो वो इंपोर्ट नहीं है, वो एक स्मगलिंग में पार्ट आ जाता है। तो हम यहाँ पे आपको स्मगलिंग नहीं सिखाएंगे, हम आपको इंपोर्ट करना सिखाएंगे, राइट। कैसे राइट वे से इंपोर्ट करना है, कैसे विद ऑल द डॉक्यूमेंटेड आपको इंपोर्ट करना है। सो दैट इज द थिंग। और एक्सपोर्ट भी सेम है। एक्सपोर्ट क्या है कि आप लीगल वे से इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो, शिपिंग बिल फाइल करके अपने आप सारे जीएसटी बीएसटी का सारा सेंटर निपटा के आप परचेज के बिल आपको दिखाने पड़ते हैं ना। इनकम टैक्स में आपको परचेज के बिल दिखाने पड़ते हैं, कस्टम में भी आपको परचेज के बिल दिखाने पड़ते हैं, तब जाके जो आप प्रोसीजर करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। तो ये होता है एक लीगल वे। उसके अलावा एक स्मगलिंग होती है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, जहाज आ रहे हैं, जहाज से सोना आ रहा है। अभी कोई रिसेंटली भी कोई एक्ट्रेस थी, 14 किलो सोने के साथ पकड़ी गई, वो बार बार दुबई जाती रहती थी। तो ये है, स्मगलिंग अपने को नहीं करनी है, करने के लिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट अपने को लीगल वे से काम करना है, ठीक है। आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अंडर इनोवेशन कैसे करना है, कैसे जीएसटी चुरा लूँ, कैसे गवर्नमेंट से टैक्स चुरा लूँ, इंपोर्ट ड्यूटी चुरा लूँ। मेरे पास से बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं, बट वो हम लोग नहीं सिखाते। हम लोग लीगल वे से आपको इंपोर्ट, लीगल वे से एक्सपोर्ट सिखाते हैं। आपको पूरा का पूरा गवर्नमेंट से आप कैसे गवर्नमेंट को पूरा डाटा दे के आप कैसे काम कर सकते हो, जैसे गोलमाल करना, स्मगलिंग करना, ये सब चीज़ें हम नहीं सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद फीमा का भी लॉ है, जैसे फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसका एक लॉ है। यदि आप मान लो फॉरेन से पैसे लेते हो एक्सपोर्ट करने के लिए और आप बाद में एक्सपोर्ट नहीं करते हो, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर या तो एक्सपोर्ट करना है या फिर वो पूरे पैसे उसको वापस करना है। ये फीमा का लॉ है। नहीं तो आपको 14 साल की अनबेलेबल बेल है स्मगलिंग के केस में, ठीक है। या फिर आप पैसा मंगवा रहे हो, उसके अगेंस्ट आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये आप अपने एक्सपोर्ट जो आपके इंपोर्टर बायर्स हैं उनको भी आप बता सकते हो कि हमारे यहाँ फीमा का रूल है, अगर आप हमें एडवांस में पैसा देते हैं तो हम आपको 100% एक्सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये हमारे फीमा का रूल है। जैसे आज बहुत सारे लोग, जैसे आप बात करो, हेलो सर हम लोग राइस एक्सपोर्ट करते हैं, 10% एडवांस पेमेंट, बाकी आप बिल ऑफ डॉक्यूमेंट हम लोग कर सकते हैं। वो कहेगा मैं 10% एडवांस पेमेंट क्यों दूँ, क्या गारंटी है कि आप एक्सपोर्ट करोगे। तो एक तो गवर्नमेंट की गारंटी कि फीमा का लॉ है, फीमा के लॉ के अंदर आप किसी से पैसे लेते हो तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एक्सपोर्ट पर्पज के लिए, राइट। उसके बाद आपका बीआरसी वीआरसी सब फाइल होता है। दूसरी चीज़, अगर आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करने के लिए आप पैसे भेजते हो, मान लो आपने चाइना पैसे भेजे, किसी और कंट्री में पैसे भेजे, तो आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट, गुड्स इंपोर्ट, सर्विस इंपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज द फीमा का लॉ, ओके। सो एक्सपोर्ट करने के लिए आप जो कुछ भी परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने फार्मर से परचेज किया, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से परचेज किया, तो उसका एक बिल बनता है, एक इनवॉइस जनरेट होता है, वो आपको कस्टम में दिखाना रहता है। ये भी फीमा के लॉ के अंदर आता है। तो इनकम टैक्स आजकल क्या है कि सारे इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले, कस्टम वाले, आईस गेट वाले आपस में डाटा शेयर करते हैं। तो सब गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, तो सारा गवर्नमेंट के पास डाटा रहता है, किसने कहाँ से क्या क्या ट्रांजेक्शन किया। तो आप आज की डेट में मतलब गोलमाल करने वाला, स्मगलिंग करने वाला इतना काम नहीं रह गया। गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक सख्ताई की है इसके रिलेटेड, राइट। अब तो वो गवर्नमेंट का एक इनकम टैक्स ने भी एक स्कीम निकाली हुई है कि अगर आप मान लो आप किसी को जानते हो जिसके पास काला पैसा, ब्लैक मनी, अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, फॉरेन एसेट है, आप जानते हो, आपका रिलेटिव है, आपका बॉस है, आपका रिश्तेदार है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, उसका नाम दे सकते हो कि भाई इसके पास इतना काला पैसा है। गवर्नमेंट आपको उसको 5% का कमीशन देगी। मतलब बड़ी अच्छी स्कीम है। इसमें बहुत सारे लोग ये साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। इसमें बहुत सारे रिश्तेदार जो एम्प्लॉय निकाले गए हैं कंपनी से, वो अपने बॉस का डाटा दे रहे हैं। बहुत सारे इनकम टैक्स का डाटा आया है, और चिढ़ने वाले आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड, उसका रिलेटिव आपका डाटा दे रहे हैं कि ये इस बंदे के पास इतना काला पैसा है, आप रेड मारो, और 5% कमीशन उसको मिल जाता है।
तो 2 नंबर के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टमर को बिल दिखाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप 1000 एसी के रिमोट एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से मान लो यूएस से, राइट। तो आपको जो 1000 आपको जो प्रोडक्ट है उसके जो बिल हैं, आप बिल मैंने आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपये में परचेज किया, 110 में बेच रहा हूँ, तो 100 रुपये के जो परचेज है वो आपको कस्टम में दिखाने पड़ेंगे कि ये मैं जेन्युइन काम कर रहा हूँ, कोई चोरी नहीं कर रहा, ठगी नहीं कर रहा है ना। और अगर आप फार्मर से ले रहे हो तो सीए से आप उसका बिल बनवा सकते हैं। तो नए लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, खासकर अगर आपके पास टाइम है तो। बेसिकली देखिए क्या है कि मोस्टली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास समस्या ये रहती है, उनके पास टाइम नहीं होता है, राइट। तो टाइम नहीं होता तो वो एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर का रोल आता है। जिस मैन्युफैक्चरर के पास टाइम नहीं है, उसके पास प्रोडक्ट है, क्वालिटी गुड्स है, वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो वो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकता है। हमारी एक पूरी टीम है जो पूरा एक्सपोर्ट का डिपार्टमेंट, हमारा पूरा काम एक्सपोर्ट का है, पूरा काम हमारा इंपोर्ट का है। तो हम लोग इंडिया भारत से वर्ल्ड और वर्ल्ड से भारत का गेटवे टाइप का बन गए। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपसे बात करेगी, कोटेशन लेगी, आपके प्रोडक्ट को समझेगी, क्वालिटी को समझेगी, रेट को समझेगी, इन डेप्थ हम आपसे बात करेंगे। और हमें अगर आपका प्रोडक्ट पसंद आता है, यानी कि मार्केट में उसकी डिमांड है, दैट्स इट, तो वी विल प्रोक्योर फ्रॉम यू ऑन द एडवांस पेमेंट टर्म, और हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये हम आपको एक हेल्प कर सकते हैं। इसमें हमारी भी हेल्प, आपकी हेल्प है, बायर की भी हेल्प है, सबकी हेल्प, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आज की डेट में बहुत इजी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन सारे सिस्टम हो गए, ऑनलाइन सबका डाटा अवेलेबल है। जैसे वोल्जा हो गया, डॉलर बिजनेस हो गया, ये आप सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज करके किसी का भी डाटा निकाल सकते हो। कोई भी बड़ी चीज़ है नहीं आज की डेट में। टू द ऑर्डर वाले के भी डाटा मिलते हैं बाय द वे, जो लोग एक्सपोर्टर हैं वो जानते हैं कि टू द ऑर्डर लिख दो और सही है, वो उनके भी डाटा मिल जाते हैं। तो ये सारा का सारा बिजनेस जो है आपको एडवांस पेमेंट पे करना है, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि आज की डेट में जैसे दुबई जैसी जो मार्केट है, अगर आपने वहाँ पे उधारी में माल दे दिया तो पैसा मर गया। वैसे तो किसी भी मार्केट में देख लो पैसा मर जाता है, लेकिन दुबई तो मोस्ट बदनाम कंट्री इस चीज़ के अंदर आ गया है कि वहाँ पे आप पैसा दो, फिनिश। कोई आप किसी का गला नहीं पकड़ सकते, कुछ नहीं कह सकते। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये फेमा के रूल मैंने आपको बताया। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको बीआरसी जनरेट करता होता है। अब वो हो गया ईबीआरसी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। मान लो मैंने 10 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया, तो 10 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ गया, तो मुझे 10 करोड़ का बीआरसी जनरेट करना है कि जी मैंने इस पैसे के लिए ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है, ये उसके डॉक्यूमेंट है, ये इसकी पैकिंग लिस्ट है, ये फलाना ढिमकाना सारा ये पकड़ो। वो हो गया ईबीआरसी, ठीक है। तो कोई भी इंडियन एडवांस में पैसा लेता है तो उसको उतने अमाउंट का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मेरी कंपनी मान लो बाहर है, मान लो मैं अपनी ही कंपनी में दुबई में एक्सपोर्ट करता हूँ, तो भी मुझे इंडिया में पैसा लाना पड़ेगा, राइट। तो ये एक अच्छा रूल है फेमा का कि यहाँ पे आप गवर्नमेंट को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। गवर्नमेंट भी स्मार्ट है इस मामले में, बार बार उसको चूना लग लग के गवर्नमेंट भी स्मार्ट हो गई, राइट। तो आप मान लो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट एक्सपोर्ट करते हो, मान लो मेरी दुबई में भी कंपनी है, मेरी यूएस में भी कंपनी है, तो मैं दोनों कंपनियों में एक्सपोर्ट करता हूँ। तो जितने अमाउंट का मैंने एक्सपोर्ट किया उतना पैसा मुझे लाना पड़ेगा। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मान लो ये प्रोडक्ट मैंने तो जी सिर्फ मान लो प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये है और आप कह दो मैंने सिर्फ 10 रुपये में एक्सपोर्ट किया है। तो एक मिनिमम उसकी क्वांटिटी और एमआरपी टाइप का सिस्टम भी है कि इससे नीचे आप किसी कंपनी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सो ये रूल भी है। तो कई बार ये होता है कि जैसे मान लो आपने किसी को एक्सपोर्ट किया और बायर ही विजय माल्या हो गया, मान लो भाग गया पैसे लेके, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि ये जेन्युइन केस है, मेरे साथ जेन्युइन में फ्रॉड हुआ है, मैंने सप्लाई दिया था, ऐसे तो ऐसे काम ही नहीं करना है। सिर्फ जो बिजनेस करना है वो एडवांस पेमेंट में करना है, 50-50 में करना है। आप भी बिल ऑफ डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट कर सकते हो, एलसी में पेमेंट कर सकते हो। एलसी सबसे लास्ट ऑप्शन है, इससे नीचे जाना ही नहीं, उधारी में नहीं जाना है। मतलब ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है मार्केट में, लेकिन वो आपको 85% ही पैसा देती है, गवर्नमेंट की बॉडीज है। 15% इतना तो मार्जिन नहीं है धंधे में जितना आप मतलब वहाँ पे आपका पैसा डूब जाएगा। तो मोस्ट प्रेफरेबल सलाह जो है वो ये है कि आप एडवांस में धंधा करें। चाइना से आप माल मंगवा के देखें, चाइना वाले एडवांस के सिवाय काम ही नहीं करते। इंडिया वालों को ये है कि होए माल बेचना, तो ऐसे करके रहा हुई में बहुत सारे लोग कूद पड़ते हैं, तो उस चक्कर में मार्केट खराब हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने किसी को एक्सपोर्ट किया, बायर विजय माल्या हो गया, तो उस केस में करना क्या? उस केस में आप
आप ECGC का इंश्योरेंस ले सकते हैं। दूसरा, आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि वाकई में बायर भी जमा हुआ है, मेरा ये पैसा मरा है, तो मुझे EBRC जनरेट करने में दिक्कत होगी। अगर आप BRC जनरेट नहीं करते हो, पैसे मंगवा लेते हो, तो विद इन 1 ईयर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। यू कैन डू मोर ट्रांजेक्शन, और आपका कोई अकाउंट भी नहीं खुलेगा आपके नाम से। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। आपको पेमेंट लानी है ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि अपने अकाउंट के लिए, अपने बैंक के लिए, अपने देश के लिए, राइट। तो गवर्नमेंट भी जो आपको मान लो बेनिफिट दे रही है, DBK दे रही है, डीटा, और आपको जो बेनिफिट दे रही है वो इसलिए दे रही है कि फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आए, ताकि इंडिया की GDP ग्रोथ हो, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो एक्सपोर्ट इसलिए मतलब गवर्नमेंट आपकी हेल्प में करती है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसे मैंने कैसे मोडेक्स रजिस्टर किया। तो मैं इससे पहले कुछ कंपनी, मैंने स्टार्टिंग में 2 कंपनी में जॉब किया, लेकिन मेरा जॉब का ऐसा ही रहा, मैं ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया जॉब में। फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया डोमेस्टिक का। डोमेस्टिक बिजनेस करता था, कंपनियों में उधारी देता था, माल उधारी में ही माल जाता है डोमेस्टिक में। किसी में जान लो B2B, आप B2B धंधा करोगे तो मोस्टली आपको उधारी, 15 दिन की उधारी, 20 दिन की उधारी, चेक, PDC चेक, ये वो बड़ी लफड़े वाली चीज़ है। तो मैंने कुछ किया, धंधा किया, मज़ा नहीं आया। मतलब उधारी में माल दो, फिर हेलो सर पैसे थे आपके, हेलो सर पैसे दे दो, पैसे दे दो सर, पैसे दे दो सर। तो मैं इससे फ्रस्ट्रेट हो गया। तब मैं सर्च कर ही रहा था कि कैसे मैं ऐसे बिजनेस में घुसूँ जहाँ पे कस्टमर मेरे को एडवांस में पेमेंट दे, राइट। आई डोंट हैव टू आस्क हर और हिम कि मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, है ना। तो इसके लिए मैंने एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। वहाँ पे आपको एडवांस में पेमेंट आती है, आप जब सारा माल डिलीवर करते हो उससे पहले आपको टोटल पेमेंट मिल जाती है। तो इसलिए मैं नए आइडिया सर्च कर रहा था। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली किसी के साथ जॉइंट वेंचर में काम करने का। स्टार्टिंग में मैंने एज ए ब्रोकर काम किया। मैं लीड लाता था, हेलो सर हमारे पास राइस है, आप ले लो, हाँ जी। मिल वाले को मिलवा दिया, तो मिल वाला मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज देता था। फिर हमने धीरे धीरे खुद प्रोक्योरमेंट किया मिल वाले को, फुल टाइम मर्चेंट एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से मतलब ये काम होता है। तो लेकिन ये भी रहता है कि जैसे मान लो इंडिया में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो लिमिटेड कस्टमर हैं हमारे, वही कस्टमर है, रिपीट कस्टमर वही हैं। नया मार्केट हमें अगर एक्सपेंड करना है तो एक्सपोर्ट में जाना पड़ेगा। तो फिर मैं रिसर्च कर रहा था, तो ऐसे ऐसे करके मतलब अपना ये काम चला। फिर मैंने अभी धीरे धीरे यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से 1 लाख एक्सपोर्टर नए निकले मेरी वीडियो से, है ना। मेरा ये मिशन है कि मेरे यहाँ से मेरी वीडियो को देख के 1 लाख लोग नए एक्सपोर्टर बने, वो कुछ भी एक्सपोर्ट करें। आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए, आप मेरे को DM करें, आपको मैसेज करें, आई विल हेल्प यू टू एक्सपोर्ट द मार्केट। और मैं आपको मार्केट में भी देने में हेल्प करूँगा। एक्चुअली हमारा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड नेटवर्क हो चुका है आज की डेट में। तो नेटवर्क से हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपके पास जैसे स्टार्टिंग में बजट नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, आप एज ए ब्रोकर काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जॉइंट वेंचर में काम कर सकते हो, आप लीड ला के दे सकते हो, ठीक है। लीड ला के आप मैन्युफैक्चरर को दोगे, सर ये बंदा है माल मांगना चाह रहा है, फिर मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा ये है, ये है, ये है। तो ऐसे करके काम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जैसे आपको एग्जीबिशंस वगैरह आप विजिट कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जीबिशन विजिट किया, तो एग्जीबिशन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि लोगों के विचार क्या हैं, वो लोग कैसे सोचते हैं, कैसे उनकी डिमांड है ना, कैसे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, कैसे वो पिच कर रहे हैं ना, उनकी पैकेजिंग क्या है, उनके डिज़ाइन क्या है, वो आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया में जितने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हो रहे हैं आप उनको विजिट करो। दिल्ली, मुंबई, नोएडा इधर होते ही रहते हैं, बेंगलोर वगैरह, मोस्टली इधर एग्जीबिशंस होते रहते हैं। अब जो मेरे पास नॉलेज है मैं वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्टर निकले, है ना, उनको रास्ता मिले। अब मैं एक्सपोर्ट का कंसल्टेंसी स्टार्ट किया। जैसे मान लो आपको एक्सपोर्ट के रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए, तो आई विल हेल्प यू। वो एक पेड कंसल्टेंसी है, वो फुल टाइम आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। आपको प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट करना, उसका प्राइसिंग क्या करना, बायर कैसे फाइंड आउट करना, वो A to Z हम लोग हैंड होल्डिंग आपको सपोर्ट देंगे। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आपको वीडियो बना के दे दिया, उससे भी थोड़ा एडवांस लेवल पे कि हम आपको बायर फंडिंग में ऑन कॉल आपकी हेल्प करेंगे, राइट। आपने बायर से मान लो, आपने बायर, मैंने आपको बायर का डाटा दिया, आपने बायर को कॉल किया, हाँ जी ये है, बायर बोला नॉट इंटरेस्ट, नो प्रॉब्लम, तब हम आपको बताएंगे उसके बाद बोलना क्या है ना। उसके बाद क्या बोलना है, मेल में क्या लिखना है, चैट GPT कैसे यूज करना है, तो AI की हेल्प से कैसे आप बायर फाइंड कर सकते हो, वो सब चीज़ों में हम आपकी बिजनेस कंसल्टेंसी के अंदर हेल्प करेंगे। और अभी जैसे हमारे इंटरनेशनल नेटवर्क हो गए हैं, तो अभी हम लोग वहाँ पे एज ए लेबर सप्लाई का भी काम कर रहे हैं। तो आप जैसे मान लो इंडिया से हो और आप चाहते हो कि मैं
किसी और कंट्री में जाके वर्क करो, मान लो GCC कंट्री, सऊदी अरेबिया, गल्फ, तो हमारे पास उसकी भी वैकेंसीज हैं, आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल। ओके, तो इनिशियल लेवल में दिक्कत होती है सबको। जैसे मान लो आप 100 मेल करोगे, आपको दिक्कत आएगी, एक भी रिप्लाई नहीं आया। फिर आप 200, लोग मेरे को बोलते हैं मैंने 200 मेल किया, एक भी रिप्लाई नहीं आया। तो ये होता है स्टार्टिंग में, लोग आपको इतना एंटरटेन नहीं करते। आपको टू द पॉइंट जो बात है, जो उसको समझ में आए, एक्चुअली वो आपकी मेल पढ़ेगा, तो मेल पढ़ते ही वो बता देगा ये नया एक्सपोर्टर है, ये इतना मतलब उसको एक्सपीरियंस हो गया, वो मार्केट में बैठा है, तो उसको उतना होते ही वो बता देगा कि नया एक्सपोर्टर। तो आपको मेल किस तरीके से करना वो हम आपको सिखाते हैं जी कंसल्टेंसी में। बाकी ये स्टार्टिंग में होता है, आप ये तो एवरेज का लो काम करता है। ये तो 2020 की तरह खेलते रहो, आपको कोई बॉल पे छक्का जरूर लगा, लेकिन वो ढंग से अपने को खेलना पड़ता है ना। वैसे भी हमें एक बार मिलता है तो वो भी बहुत हो जाता है। मान लो एक बार हमें 1 करोड़ का ऑर्डर देता है और उसमें मार्जिन हमारा मिनिमम 10% के नीचे काम ही मत करो, तो 10 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। 20% भी मार्जिन होते हैं, 30% भी मार्जिन होते हैं, 50% भी मार्जिन होते हैं, 100% के मार्जिन वाले प्रोडक्ट भी अवेलेबल है मार्केट में। वो उनका रिपीट ऑर्डर कमाता है, लेकिन है प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने 10% मार्जिन पे ही पकड़ा, तो आपका 1 करोड़ में 10 लाख रुपए हो गया। अब 10 लाख रुपए आपने कमाए एक कस्टमर से, तो 100 कस्टमर से आपने बात करी, 10 लाख रुपए कमा लिए। 10 लाख रुपए का पैकेज नहीं होता 1 साल का। आईटीसी कह रहा है, जो IT कंपनियों में समझने की बात ये है कि आप 10 लाख रुपए अगर एक ऑर्डर पे कमा रहे हो, 1 साल में भी अगर आपने कमाया, तो आप उनसे ऊपर हैं जो महीने का 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो लोग होते हैं जिनके पास टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ की मीटिंग करनी पड़ती है, इंडस्ट्री को समझना पड़ता है, प्रोडक्ट को इन डेप्थ समझना पड़ता है। जैसे प्रोडक्ट है, उसकी ग्रेड आती है, उसके हिसाब से प्राइस आता है, फिर कलर आता है, फिर उसका अरोमा आता है, टेस्ट आता है, ये है वो, पूरा आपको समझना पड़ता है। उसकी पूरी सप्लाई चेन है, ये वाला CHA है, वो वाला CHA है ना। एक ही प्रोडक्ट के आपको अलग अलग प्राइसिंग मिलेंगे बाजार में। आप इंडिया मार्ट पे कॉल लगाओ, एक बंदा कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, पहले ट्रेडर मिलेंगे, फिर होलसेलर, फिर आपको ऐसे करके उनको छटनी करनी पड़ेगी, राइट। तो आपको CHA से बात करनी, सप्लायर से नेगोशिएशन करना, तभी आपका रेगुलर सिस्टम डेवलप होता है। तो आप इंडस्ट्री में जितना टाइम दोगे उतना ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान काम है, बढ़िया धंधा है, मार्जिन वाला धंधा है। दूसरा, आपको वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिलता है। मैं रिसेंटली दुबई ट्रैवल होके आया हूँ। दुबई मैंने गल्फ फूड विजिट किया, अलवेर मार्केट विजिट किया, गोल्ड सूक देखा, वहाँ पे बीचेस को विजिट किया, पाम जुमेरा विजिट किया, पूरी दुबई को एक्सप्लोर किया, अबू धाबी को एक्सप्लोर किया, अजमान को एक्सप्लोर किया, रासल खेमा गए, शारजा गए, पूरी मार्केट को समझा, अंडरस्टैंड किया कैसे लोग हैं। अलरास मार्केट गए, वहाँ पे स्पाइसेस के बहुत सारे इंपोर्टर हैं, राइस के बहुत सारे इंपोर्टर हैं। तो वो आपको वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिलता है, दूसरे कंट्री को समझने को मिलता है कि यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं। वहाँ पे आपकी जियो फिशिंग नहीं चलती इंडिया वाली, वहाँ पे आपको डाटा महंगा मिलता है ना। वहाँ पे आपको और क्या दिक्कतें होती है, खाने को वेज ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं। तो ये जो दिक्कतें आपको होती हैं और उनसे आप कैसे कैटर आउट करते हो अपने आप को, तो यू विल बिकम ए मैच्योर गाइड एंड यू विल अंडरस्टैंड द मार्केट। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो थोड़ा ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि आप मार्केट की रिसर्च कर सकते हो। आप 2-4 इंटरव्यू में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन गाइस। जिसमें आपका 5-4 लाख रुपये बिगड़ जाएगा, आई अंडरस्टैंड, बट स्टार्टिंग में बजट नहीं है तो मत जाओ, कोई बात नहीं। जो इंडिया में एग्जीबिशन होते हैं, इंडिया में जितनी मार्केट है सारी को छान मारो, राइट। उनको बाद क्या प्रोडक्ट है, क्या डील है, क्या नहीं है ना, सब कुछ छान मारो। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, एग्जीबिशन में आप जा सकते हो, बहुत अच्छा रास्ता। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब मैंने आपको थोड़ा समझाया है कि कैसे काम करता है, इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, क्या मार्केट में डिमांड है। बाकी और आने वाले वीडियोज़ में लगभग 100+ वीडियोज़ बनने वाली है, पूरा कोर्स होने वाला है, फ्री टू, राइट। आई वांट टू फ्री टू ऑल। कुछ लोग तो कहते हैं कि सिर्फ यूट्यूब पे, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। इस चैनल के अलावा मैं गारंटी देता हूँ कोई इतना इन डेप्थ आपको नॉलेज नहीं देता मिलेगा, पूरे यूट्यूब की मैं गारंटी देता हूँ। वो लोग सिर्फ आपको मोटा मोटा बताएंगे, फिर कहेंगे जी हमारे कोर्स में आ जाओ। मैं आपको पूरी नॉलेज दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कंसल्टेंसी में है वो हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, नॉलेज यही है। और जो आप कोर्स बेचने वाला है वो भी यही नॉलेज देगा, है ना। जो कोर्स वीडियो बता रहा है, जो थंबनेल लगा के ये है 10,000 में एक्सपोर्ट करो, ये करो, वो करो,
तो चीज़ें मतलब ठीक है, वो उनका मार्केटिंग मेथड है, जो भी है XYZ है। आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, भारत सोने की चिड़िया था, आप भी सोने की चिड़िया बना, वैसे थोड़ी सोने की चिड़िया हो जाए तो ठीक है, लोगों का चल रहा है, धंधा चल रहा है। अपना काम है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना, राइट गाइडेंस देना। पूरा आपको जितना मेरे पास नॉलेज, जितना वर्ल्ड का नॉलेज है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, जो मैंने गैदर किया है, वो मैं आपको दे दूँगा फ्री में। और ये आप मान के चलो कि 1 लाख रुपए जो आपका कोर्स का प्राइस है ना, आप इस मेरे कोर्स का प्राइस 1 लाख रुपए मान सकते हो। तो 1 लाख रुपए कोर्स का प्राइस, हालांकि ये फ्री है, लेकिन आप एक मार्केट वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो जो मार्केट में 1 लाख रुपए में आपको कोर्स दे रहा है, वो यही बात बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। कोई दिक्कत आ रही इम्प्लीमेंट करने में, आप कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई विल हेल्प यू गाइस। मैं चाहता हूँ कि भारत से एक्सपोर्टर निकले, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट बहुत कम है, 36 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है भारत का। और इम्पोर्ट की मैं बात करूँ 56-60 लाख करोड़ का इम्पोर्ट है हमारा। तो नेगेटिव में चल रहे हैं हम लोग। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ सेटअप नहीं हो पा रही, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है इकोनॉमी को। तो दैट आई वॉन्ट टू रियली हेल्प टू माई कंट्री एज वेल। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आने वाली वीडियोस में और डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।